नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है वापसी की राह। देश और प्रदेश की बाहर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस समय वापसी की राह देख रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को प्रदेश में लाने की कवायद तेज हो गई है। एमपी के बाहर फंसे मजदूरों को सरकार लाने का काम कर रही है। दूसरे राज्यों में करीब करीब 20,000 मजदूरों को अभी तक वापस लाया गया है। राजस्थान से 7,000 और यूपी से 3,000 मजदूर और गोवा से 16,000 मजदूरों को आज मध्य प्रदेश लाने की तैयारी है। साथ ही अन्य जिलों के मजदूरों को भी भेजा जा रहा है अपने घर पर। प्रदेश सरकार पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ये आरोप लगाए थे कि फंसे मजदूरों को वापस लाने के निर्णय को सिर्फ एक घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन सरकार के पास ठोस कार्य योजना का अभाव है और प्रदेश के हजारों मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हैं। प्रदेश वापसी के लिए साधनों के अभाव में हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं, भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार के मजदूरों को वापस लाने के कार्य में तेजी लाने की कवायद की थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत ही एक इस तरह के व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि लोगों की जो परेशानियां हैं उसको वो समझते हैं। वो हमेशा जिक्र करते हैं कि मैं किसी ऐसी जगह से नहीं आया हूं, मैं गांव की तस्वीर को समझता हूं, मैं उस भूखे प्यास से दम तोड़ रहे व्यक्ति को जानता हूं, हमेशा कहते रहे। तो उनके जहन में भी ये बात लगातार चल रही थी और वो एक कार्य योजना भी तैयार कर रहे थे कि कैसे उन मजदूरों को लाया जाए। बीते यदि हम लॉकडाउन के बाद कुछ तस्वीरें जो हमारे सामने आई वो भयावह थी, चिंता बढ़ाने वाली बात थी, क्योंकि हजारों लाखों लोग इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में काम पर लगे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ही करीब 70,000 ऐसे लोग थे जो दूसरी जगह काम पर गए हुए थे। कुछ लोग अपने साधन से लौट आए हैं, लेकिन अब पुनः एक बार लाने की तैयारी है, जिसमें से गोवा से करीब 1600 मजदूरों को और इसके अलावा जैसा हम आपसे जिक्र कर रहे थे यूपी से 3,000 मजदूर लाने की तैयारी है मध्य प्रदेश सरकार की। उसके लिए बाकायदा निर्देश भी जारी किए गए हैं और केंद्र सरकार ने भी कल कहा है कि अब मजदूर जो जहां जाना चाहते हैं, यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो बाकायदा पहले उनका टेस्ट होगा, लेकिन बसों के जरिए इन मजदूरों को पहुंचाया जाएगा, ऐसा मोदी सरकार ने भी साफ कहा है। दूसरी तरफ राज्य सरकार अब इनके वापसी के साधनों के लिए तैयारियों में जुटी हुई है और कल भी हमने देखा कि राजस्थान की बॉर्डर से कुछ मजदूर वापस लौटे थे और किस तरह वो खुशी जाहिर कर रहे थे वो भी हमने देखा था। चलिए, इस वक्त आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे आकाश भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर मजदूरों की वापसी होगी और वो मजदूर करीब 20,000 ऐसे मजदूर हैं जिनको अभी तक लाया जा चुका है, लेकिन कई मजदूर ऐसे हैं, राजस्थान से 7,000 मजदूर और यूपी से 3,000 मजदूर आज लाने की कवायद तेज हुई है। 1600 इसमें गोवा की मजदूर भी है और लगातार मध्य प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि जो मजदूर जहां भी रोके गए, हम बड़वानी की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, बड़वानी में बॉर्डर पर लोग रोके गए हैं और वो परेशान है इस आने के लिए। बाकायदा एक बॉर्डर भी लगाई गई है जिसके कारण उनको रोककर ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ बने रहिए अगले आदेश तक। लेकिन अब सरकार इस पर ठोस कदम उठाने जा रही है और एक कार्य योजना के जरिए इन तमाम सारे मजदूरों को अलग अलग स्थान जहाँ के वो रहने वाले हैं वहां पहुंचाया जाए। और इस समय ऐसा एक दौर चल रहा है, कोरोना का कहर है देश भर के अंदर, लॉकडाउन में है लोग, पर चिंता उन लोगों की है जो दम तोड़ रहे हैं, भूख प्यास के कारण जो परेशान है। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने काफी व्यवस्थाएं की है, जिनके खातों में पैसा पहुंचाया जाना चाहिए था वो पैसा पहुंचाया, लेकिन आप और हम जानते हैं कि किस तरह पैसा कितना दिया गया है, क्या उस पैसे से लगातार जिंदगी चल सकती है। जितने परिवार में लोग होते हैं 1,000 रुपए में आप कितना भरण कर पाएंगे अपने पेट का, अपने परिवार के लोगों का। चलिए, मेरे साथ आकाश जुड़ रहे हैं, आकाश से बात करते हैं आज क्या सरकार की तैयारियां और सरकार क्या करने जा। आकाश, हमने देखा है कि देश भर से ऐसी तस्वीरें आई थी जो दिल दहला देने वाली थी। लगातार लोग कई घंटे पैदल चल रहे थे, यात्राएं कर रहे थे और उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन जब एक बड़ा हुजूम सड़क पर आ जाता है तो प्रशासन के सामने भी बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अब ऐसे लोगों को लाने की तैयारी है मध्य प्रदेश सरकार कर रही है जो अलग अलग मजदूर रुके। कल भी कुछ हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग तस्वीरें हमें दी थी, चाहे वो राजस्थान की बॉर्डर से हो या अलग अलग जो बॉर्डर राजस्थान की दूसरे जिलों से लगी वहां से कुछ तस्वीरें आई थी। क्या आज सरकार का प्लान है, क्या माना जाए, कितने मजदूर को लाने की तैयारियां हैं?
जी बिल्कुल मनोज जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो मजदूर जो है मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उनको लाने के लिए सरकार ने पूरा एक एक्शन प्लान तैयार किया। खासतौर पर इसके लिए नोडल अधिकारी हर राज्य के लिए अलग से नियुक्त किए गए हैं। चाहे राजस्थान की बात की जाए, गोवा की बात की जाए या महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में भी जो है मध्य प्रदेश के कई लोग फंसे हैं, इस तरीके की खबरें, तो उसके लिए जो है कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और उसके माध्यम से वहां की सरकार के सहयोग से भी जो है मध्य प्रदेश के जो लोग वहां पर या मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और सरकार इसको लेकर खुद पूरे एक एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कोटा से बच्चों को लाने से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। वहां पर कोचिंग पढ़ने गए मध्य प्रदेश के कई बच्चे वहां पर फंस गए थे लॉकडाउन के कारण, उनको लाया गया और उसके बाद दूसरे परिदेश में अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर जो है मजदूरों को लाने का काम जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अभी तक अगर हम बात करें तो 20,000 से ज्यादा मजदूरों को जो है घर वापसी हो चुकी है। एक तरीके से उनको उनके घर पर पहुंचा दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम चीजों का ध्यान रखा गया और उनको अभी 14 दिन के लिए क्वारंटीन घर में ही किया गया और उनसे कहा गया है कि अगर उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी होती है तो तत्काल वो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। संबंधित जो जिस जिले के वो रहने वाले हैं वहां के जो कलेक्टर है उनसे सहायता ले सकते हैं, सीएमएचओ से सहायता ले सकते हैं और इसके अलावा जो विभागीय अमला है वो भी क्वारंटीन लोग जो मजदूर हैं उन पर 14 दिन तक लगातार नजर रखेगा। इसके अलावा उनका अगर भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए भी जो है सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, उनको भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो अभी तक जिस तरीके से मध्य प्रदेश से ही जो है बसों को रवाना किया जा रहा था, जिन राज्यों में जो है मजदूर फंसे हुए हैं जहां से सूची मिलती थी, या मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने या जिन मजदूरों ने कॉल करके टोल फ्री नंबर के माध्यम से कांटेक्ट किया है और मध्य प्रदेश आने की जो है इच्छा जाहिर की है, उन लोगों की पूरी लिस्ट तैयार की जा रही थी और उनके लिए फिर यहां से बसें रवाना की जा रही थी। लेकिन सरकार ने अब यहां पर तेज गति के साथ काम करने के लिए जो है जिस राज्य में वो फंसे हैं, चाहे हम गोवा की बात करें, गोवा में भी तकरीबन इस तरीके की जानकारी मिली है कि 7,000 के आसपास जो मजदूर हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। तो गोवा सरकार से मध्य प्रदेश सरकार ने बातचीत की है और गोवा सरकार ही जो है वहां से विशेष बसों के माध्यम से जो सैनिटाइज होंगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, सभी मजदूरों का जो है चेकअप करने के बाद उनको वहां से मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। और जब वो बस जो है मध्य प्रदेश की बॉर्डर में एंटर होगी तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है तमाम मजदूरों की स्क्रीनिंग करेगा और उसके बाद उनको जो है स्क्रीनिंग करने के बाद उनके घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार ने इसको युद्ध स्तर पर लिया है, क्योंकि तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का समय मनोज जी हो चुका है और जो मजदूर हैं वो काफी परेशान है। यही कारण है कि उनको अब जो है उनके घर पहुंचाने का काम सरकार ने केंद्र सरकार ने भी एक नई गाइडलाइन तय की है, कल ही उन्होंने निर्देश आदेश जारी किए हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य मजदूर जा सकेंगे, वो छात्र जो आना चाहते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लेकिन ये जो इतना बड़ा फैसला केंद्र सरकार का है, मध्य प्रदेश सरकार का है, आपने कहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाएगा, जिन चीजों से बचना चाहिए, कोरोना से कैसे बचा जाए, उन तमाम सारे नियमों का पालन कराया जाएगा। लेकिन क्या इस बीच में कहीं एक चिंता की बारीक लकीर भी दिखाई दे रही है, जो यदि इतने सारे लोग आएंगे जाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है देश और मध्य प्रदेश? जी निश्चित रूप से चिंता की लकीर जरूर है, लेकिन जिस तरीके से मजदूर पैनिक ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश से जब दिल्ली के लिए बसें रवाना हुई थी, दिल्ली में क्या स्थिति हुई थी मनोज जी। एकाएक जो है लोगों को जानकारी मिलती है कि उनको वापस घर जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है, बसें शुरू की जा रही हैं और एकाएक जो है बड़ी तादाद में मजदूर जो है दिल्ली की सड़कों पर निकल आते हैं। तो यही कारण है कि इस बार जो है इस तरीके की घटना पूरे देश में ना देखने को मिले। यही कारण है कि अब जो है हालांकि सरकार ने मजदूरों के लिए जो केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की है उसके हिसाब से मजदूर अपने घर वापस लौट सकेंगे, छात्र भी लौट सकेंगे, लेकिन यातायात चालू नहीं हुआ। यही कारण है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको इसके लिए जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किस तरीके से मजदूरों को लाया जाए। और यही कारण है कि यहां पर सरकार जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएगी, टोकन सिस्टम रखेगी। पहली बार में जो है जैसे अगर 60 सीटर बस है तो उसमें कितने लोगों को जो है भेजा जाएगा उनके राज्य, उसके लिए पहले से जो है टोकन के माध्यम से लोगों का चयन किया जाएगा और उसके बाद बारी बारी से उनको जो है उनके राज्य भेजने का काम किया जाएगा। इससे 2 काम होंगे, एक तो स्क्रीनिंग में आसानी होगी क्योंकि एकाएक भीड़ आती है तो वहां पर जो है पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, इन तीनों अमलों को जो है एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। चलिए आकाश, आप बने रहिए मेरे साथ। कमलनाथ जी ने पत्र भी लिखा था इस बात को लेकर कि जो मजदूर है उनको लाया जाए और उस पर कुछ सवाल भी खड़े किए थे।
तो कांग्रेस का क्या कहना है? मेरे साथ इस वक्त दुर्गेश शर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, एक बड़ी राहत, बड़ी खबर है कि सरकार अब उन मजदूरों को लाने की कवायद तेज कर रही है। कल भी हमने देखा करीब करीब 20,000 मजदूर अभी तक वापस लाए गए हैं, क्या कहेंगे दुर्गेश जी? आप चौहान जी हर तरफ यही प्रयास कर रहे हैं जी जी कि आज हम मध्य प्रदेश कोरोना से कैसे लड़ रहा है और कैसे कोरोना में फंसे हुए कोरोना से पीड़ितों को मदद करने का प्रयास कर रहा है। ये सब देख रहे हैं कि 10 किलो आटे के बोरी में 8 किलो और 7 किलो निकल रहा है। इसी तरीके से जो प्रदेश के बाहर नागरिक फंसे हुए हैं, चाहे वो मजदूर हों चाहे स्टूडेंट्स हों, उनको लाने का किस तरीके का प्रयास या नौटंकी कर रही है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सरकार। कोई व्यवस्थित कोई प्लान नहीं है, कोई व्यवस्थित तरीके से काम नहीं है। यदि व्यवस्थित होता तो शायद उज्जैन में ट्रक के नीचे सड़क के किनारे सोने के कारण मजदूर नहीं मरते। जी, ये वही मजदूर हैं जो बाहर से आए थे और उनको शहर में इसलिए नहीं घुसने दिया गया क्योंकि उनका कोरोना टेस्ट की जांच रिपोर्ट नहीं आई थी या उनके कोरोना की उनकी जांच नहीं हो पाई थी। मजबूरी बस उनको सड़क के किनारे सोना पड़ा और एक्सीडेंट में उसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। करीबन 5 से 10 जो है अभी भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं अस्पताल में। तो ये तैयारियां, ये व्यवस्थाएं हैं शिवराज सिंह चौहान जी की, जो कि दुखद है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने ही प्रदेश। लेकिन आज सरकार ने कहा है कि गोवा से, राजस्थान से, यूपी से मजदूरों को लाया जा रहा है, बाकायदा उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तमाम तरह की जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लाया जा रहा है, लाएंगे, पर हकीकत में जो हो रहा है वो सामने दिखाई दे रहा है। उज्जैन की घटना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यदि मध्य प्रदेश के नागरिक आ चुके, मध्य प्रदेश के अंदर, उज्जैन मध्य प्रदेश की सीमाओं पे नहीं है, उज्जैन मध्य प्रदेश के बिल्कुल हृदय में है, बीच में है, और वहां पर यदि उनको शहर में नहीं घुसने दिया गया और उनको मजबूरी में सड़क के किनारे सोना पड़ा, सरकार कहाँ थी, कहाँ सो रही थी? वो मजदूर मेरे मध्य प्रदेश के या वो नागरिक मध्य प्रदेश के ही थे ना, उज्जैन के रहने वाले थे। यदि उनकी स्क्रीनिंग या उनकी टेस्टिंग समय पे हो जाती या उनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट होता कि हाँ हम इनकी जांच कर चुके हैं, सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति उनको रात को ही उस चीज पे ध्यान दे देता, तो वे सड़क के किनारे नहीं सोते। तो ये जो स्थितियां हैं, इन पर भी शिवराज सिंह चौहान जी को ध्यान देना पड़ेगा। केवल और केवल कहने और बोलने से काम नहीं होगा, जमीन पे सत्यता के संग काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। आकाश, आप मेरे साथ जुड़े हैं? जी मनोज जी। आकाश, जैसा कांग्रेस का आरोप है, देखिए और जायज भी है, कुछ जगह से खबरें तो ऐसी आई है। कल भी हमने एक तस्वीर वहां से आई थी उज्जैन से, वो देखा, बड़ी दर्दनाक तस्वीर थी। जब सोते हुए लोगों पर ट्रक चढ़ जाता है तो इस तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। तो सरकार आखिर क्यों इसमें देरी हुई है? क्या सरकार ने कहीं इसमें चूक कर बैठी जो कांग्रेस को मौका मिल रहा है बोलने का? जी निश्चित रूप से अगर मनोज जी हम इस पूरे मामले की बात करें, जो उज्जैन की घटना है, निश्चित रूप से हृदय विदारक घटना है। जिस तरीके से मजदूर सड़क पर सो रहे थे और सड़क दुर्घटना में जो है कई लोगों को जो है, तकरीबन 3 लोगों की जान गई है, इस तरीके की खबरें भी हैं और कई लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं जिंदगी के लिए। लेकिन अगर हम बात करें बड़े पैमाने पर, क्योंकि कोरोना का संक्रमण का जो खतरा है उसको देखते हुए जो है प्रशासन ने जो है तमाम जो सीमाएं हैं मध्य प्रदेश की उनको सील किया गया है, क्योंकि उज्जैन एक हॉटस्पॉट है, भोपाल एक हॉटस्पॉट है और इंदौर एक हॉटस्पॉट है। और यहाँ पर जो है, यहाँ से बाहर जाने वालों को या यहाँ पे प्रवेश करने वाले लोगों पर सीधे तौर पर जो है मनाही है। यही कारण है कि वहां पर जो पुलिस थी उन्होंने जो है मजदूरों को इंदौर में, माफ कीजिएगा, उज्जैन में प्रवेश करने से रोका। लेकिन इस एक घटना से हम जो है पूरी सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखें तो इस चिंता की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर भी है, आम लोगों पर भी है। क्योंकि अगर उन लोगों को जो है प्रवेश दिया जाता और अगर वो भी कोरोना पॉजिटिव होते और वो अन्य लोगों को जो है कोरोना संक्रमण फैलाते, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर भी सवाल उठाती। तो विपक्ष का काम तो सवाल उठाना है, सरकार को आईना दिखाना है। लेकिन एक घटना से हम ये नहीं कह सकते कि सरकार काम ठीक से नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार के लिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती ये भी है कि इतने सारे मजदूरों को जब सरकार लेकर आएगी, घर वापसी होगी, तो किस तरीके से सरकार को जो है उनको क्वारंटीन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें लिटरेसी भी इतनी नहीं है कि उनके पास जो है जो तमाम चीजें हैं, जो नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना है, या सैनिटाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है, उनके पास हैंड सैनिटाइजर नहीं है, उनको ये तमाम चीजें देना, उपलब्ध कराना, और वो इसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित करना एक बड़ी चीज है। और यही कारण है कि
सरकार यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि उज्जैन की घटना में सरकार से चूक जरूर हुई है, संबंधित जो जिला प्रशासन है उससे जरूर चूक हुई है और इसकी जांच के भी जो है आदेश जो है सरकार द्वारा दिए गए हैं। बिल्कुल। जी मनोज। चलिए मेरे साथ दुर्गेश जी जो है। दुर्गेश जी, उज्जैन वाली जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसके जांच के आदेश दिए गए, चूक हुई है इसमें कोई दो मत नहीं, और हमें लगता है कि सरकार को गंभीरता से लेना भी चाहिए, क्योंकि उज्जैन में ये अकेली चूक नहीं हुई है। इससे पहले हमने देखा कि एक ही दिन में एक महिला के गाल काट दिए जाते हैं, एक व्यक्ति का हत्या कर दी जाती है, और ऐसे दौर में जब लॉकडाउन है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर हुआ होगा उज्जैन के प्रशासन की तरफ से, और सरकार की इस पर नजर होगी। क्या कहेंगे? माननीय, केवल उज्जैन की नहीं है, उज्जैन तो एक उदाहरण है जी। जो आपके सामने आ गया है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत सी विषम स्थितियां बनी हुई है जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, और ये सबसे बड़ी समस्या आज मध्य प्रदेश के सामने है कि सरकार वो सरकार रहती है जो पहले से अत्याचार करने की आदी है। किसानों के ऊपर लाठी चलाना इस कोरोना के चलते हुए, केवल खरीदी के लिए आप किसान पहुंच रहा है तो उनको लाठियों से पीटना, कहाँ का नियम है? चलिए मैं बीजेपी से जवाब ले लेता हूं, बने रहिएगा दुर्गेश जी, बीजेपी से जवाब ले लेता हूं। राजपाल सिसोदिया जुड़ गए, घटना भी उज्जैन की थी। राजपाल जी, कल हमने उज्जैन में देखा 3 मजदूरों की जान चली गई, और किस तरह का घटनाक्रम था। आप खुद उज्जैन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको पता होगा। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि अब मजदूरों को लाया जाएगा। एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, लेकिन कांग्रेस उस पर सवाल भी खड़े कर रही है। देखिए, कांग्रेस का तो काम है सवाल खड़े करना, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है एक समभाव से सबको देख रहे हैं, और मजदूरों को कैसे लाया जाए उसको प्लान करके लाने का काम भी कर रहे हैं। एक फेज में आप देखेंगे कि छात्रों को लाने का काम किया, आप मजदूरों के लिए भी गाड़ियां सब जगह भेजी हुई है राजस्थान में, और तमाम जगह जो है हमारी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वाहनों की व्यवस्था करके मजदूरों को लाना सुनिश्चित करने का काम हो रहा है। जहां तक उज्जैन की घटना है उसकी पूरी जांच होने का काम होगा, दोषी उस पर बख्शे नहीं जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक किसानों का समर्थन मूल्य पर ई उपार्जन गेहूं का हो रहा है वो बहुत सुचारू रूप से पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। कहीं न कहीं लॉकडाउन का अगर किसी स्थान पर कुछ उल्लंघन होने की घटना आती है और वहाँ थोड़ी बहुत सख्ती अगर पुलिस को करना पड़ती है, तो इस प्रकार की 1-2 जगह की घटनाएं हो रही, पर उन घटनाओं की भी पूर्णाहुति न हो, इस बात का भी सुनिश्चित करने का काम सरकार कर राजपाल जी, कांग्रेस का लेकिन ये कहना है कि वापसी की राह खोली है सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं, और जिन लोगों को लाना है वो बड़ी टेढ़ी खीड़ है, क्योंकि वो सब मजदूर किस्म के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, थोड़ी सी तैयारी करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि देर क्यों हो गई इस बारे में? नहीं, निश्चित तौर पर तैयारी करके ही लेने गए हैं, ऐसा नहीं है कि बिना तैयारी से गए हैं। और आप देखेंगे कि मजदूरों का, हमारे जो मजदूर भाई जो फंसे हुए हैं दूसरे प्रांतों में इधर उधर जो भी है, उन लोगों को बहुत सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से लाने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार पूर्ण कर लेगी। कब तक सभी मजदूर वापस आ जाएंगे, क्या योजना है सरकार? काम चल रहा है। 100 बस के लगभग तो राजस्थान में अभी आज की तारीख में लेने गई हुई है, अन्य प्रांतों में भी बसें गई हुई है। अब वो इनाल थोड़ा टाइम तो लगता है सब लोगों को जो है वहाँ मेडिकल फैसिलिटी करके और उनको सबको करके और लाना, और लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करना, और ये तमाम बातें हैं कहीं न कहीं। दुर्गेश जी, चुनौती बड़ी है, बीजेपी ये कह रही है, और एकदम से आसानी से ये सब काम नहीं किए जा सकते। जी बिल्कुल सही है, चुनौती तो बहुत बड़ी है, और बड़ी चुनौती के लिए लड़ने के लिए भी बड़ी सोच रखना पड़ती है। ताकत के संग में, सोच के संग में, और बिल्कुल प्लानिंग के संग लड़ना पड़ेगा। पर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान जी तक सबका एक ही प्रयास है कि जनता लड़े, जनता सब करे, सरकार कुछ ना करे। स्थिति यही हो रही है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे, जहां भी नजर उठा के आप ध्यान देंगे, वहां जनता लड़ रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। जनता मांग कर रही है, तब सरकार को ध्यान आता है कि हाँ, हमें इस पे भी कुछ सोचना चाहिए। पर उससे पहले, क्योंकि ये ऐसी कोई बातें नहीं है कि मजदूर बाहर थे या हमारे छात्र बाहर थे तो उनको पहले लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्लान बनाया है कि स्टूडेंट्स को वापस लाना है, तब आप जागे। यदि दूसरे प्रांत में लोगों ने सोचा कि हमको अपने छात्रों को घर वापस लाना है, तब आप जागे। आज पूरे देश के अंदर जो हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक रह रहे हैं, या कोई कहीं फंसा हुआ है, काम से गया हुआ है, ये मजदूर वर्ग है जो जिनको काम मिलना बंद हो गया, इनको लाने में इतनी देरी कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो जो आ गए यदि, तो उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षित रखना या उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं किया जा रहा। दुर्गेश जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप चिंता ना करें, समय पे सब काम हो रहे हैं। प्राथमिकताएं रहती है सरकार के सामने,
बाहर के लोगों को लाने के पहले ये प्राथमिकता थी कि देश प्रदेश के अंदर जो लोग निवास कर रहे हैं उनकी सुनिश्चितता कर दी जाए, उनको लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करवाते हुए उनकी पहले उनकी पूछ परख हो जाए, उनकी सही सहूलियत हो जाए, उसके बाद उनको लाने का काम हो बाहर के लोगों को। तो कहीं ना कहीं सरकार सतत काम कर रही है और हर अलग अलग फेज में ये सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे काम एक साथ खोल के सरकार और सब काम बिगड़ जाए इस तरीके का करने की स्थिति में रहती है। सरकार को अलग अलग फेज में अलग अलग काम उनको शुरू करना रहता है। आप देखेंगे छात्रों को लाने का काम किया, अब मजदूरों के लिए बसें गई हुई है, लेके आने का काम हो रहा है। अलग अलग स्थानों पर तमाम सारी व्यवस्थाएं जो होना चाहिए वो हो रही है। समर्पण, सहयोग और संवेदनशीलता के साथ हम काम कर रहे हैं। चलिए, समर्पण, सहयोग और संवेदनशीलता बनी रहे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस बीजेपी मेरे साथ जुड़ी थी। और साथ ही मैं आकाश से जरूर एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आकाश, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो सवालों के जवाब आपने सुने होंगे, लेकिन सवाल यही है कि कुल मिलाकर और कितने मजदूर हैं जिनको अभी मध्य प्रदेश में वापसी करना है, और सरकार ने जो योजना बनाई है, कुछ लोगों की तरफ से ये भी मांग उठाई गई है कि ट्रेनों के जरिए भी उनको लाया जाए। तो क्या ये सभी जो लोग हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको अपने राज्य में वापस आना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बस का इस्तेमाल ही किया जाएगा? और कितने लोग ऐसे हैं जो आने वाले 2-4 दिन में लाने की सरकार ने योजना बनाई? जी बिल्कुल मनोज जी, अगर हम इस पूरी कड़ी में देखें कि जिस तरीके से मजदूरों को लाने के लिए जो सरकार ने प्लान तैयार किया है, तो वो सिर्फ बसों से ही किया है, क्योंकि अगर विशेष ट्रेनें भी चलाती हैं तो वहां पर भीड़ को रोकना कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती हो सकता है। यही कारण है कि विशेष बसें जिस सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही जो है चलाई गई हैं, जिनमें से जो है मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो वहां पर फंसे हुए हैं जिन राज्यों में, वहां से जो है उनको जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। पहली खेप में अगर हम बात करें तो 25,000 के आसपास जो है मजदूर पहुंच चुके हैं, और दूसरी खेप में जिस तरीके से 7,000 जो है गोवा में फंसे हुए हैं, इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी जो है मजदूरों के फंसे होने की बात निकलकर सामने आई है। तो सबकी गिनती करने के बाद वहीं की राज्य सरकारों से जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है अनुरोध किया है, लेटर भी लिखा है कि वो वहां से विशेष बसों का इंतजाम करके जो है मजदूरों को मध्य प्रदेश भेजें, और उसका जो पूरा खर्चा आएगा वो मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। तो अभी के लिए सरकार ने ये प्लान तैयार किया है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर 20 से 25,000 मजदूर जो है और अपने घर वापसी होगी, और वो मध्य प्रदेश सकुशल पहुंचेंगे। ठीक है आकाश, धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार अब वापसी की राह पर है। उन मजदूरों को जो कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने घर पहुंच जाएं। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो उसके बाद जो तस्वीरें आई थी, जैसा हमने आपको शुरुआत में बयां किया, ये बहुत ही डरावनी थी, और ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इनके बीच में कोई कोरोना से संबंधित संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति आ जाए और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दे। लेकिन राहत की बात यह भी रही कि देश और मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वो चिंता तो बढ़ाता है, लेकिन जब अन्य देशों से हम अपने देश की तुलना करते हैं, अन्य राज्यों से अपनी राज्य की तुलना करते हैं, तो राज्य जरूर चौथे नंबर पर दिखाई देता है। पर धीरे धीरे कर अब स्थितियां सामान्य हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय उन मजदूरों को घर लाने का है, और उसकी तरफ सरकार बढ़ चली है। लेकिन और कितना दिन लगेगा, इंतजार इस बात का है, और निगाहें भी इसी तरफ है। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।